हेलो गाइस, दिस इज़ मिशो और महेश्वरी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि फ़िज़िक्स का पेपर कैसा गया। तो तुम भी कमेंट में बताना कैसा गया। मेरा तो पेपर अच्छा गया, मतलब बस मेरे को दिक्कत क्या आई, एक डेरिवेशन में नहीं आई और एक वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मैंने सब कुछ फार्मूला वगैरह सब लगा दिया, पर क्वेश्चन में गड़बड़ थी या पता नहीं क्या था कि उसमें एल की वैल्यू ही नहीं दे रखी थी। तो सबसे पहले तुम्हारा बताना सेट कैसा था और कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्क्स, वो भी बता देना। तो मेरा तो सेट था 3, एज यू कैन सी मेरा सेट 3 था। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो पेपर उतना मुश्किल नहीं था, सही बताऊं तो डुएबल था, साथ ही साथ लेंदी था, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे इंसान का छूट गया, जबकि मैंने तो स्पीड में लिखा था। तो बहुत से बच्चों का तो छूट गया होगा, हो सकता है नहीं भी छूटा हो। पर जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें बहुत टफ थी। कुछ कुछ में से क्या आता है, जो सेक्शन डी था, सेट 3 का बता रहा हूँ स्पेसिफिकली। अब इसमें जो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला था, वो मतलब क्वेश्चन बहुत अजीब थे। द मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन, एक ये वाला, और ये फॉर्मूला बेस्ड भी था। पर अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये 30 वाला, ये इसमें मैं फ़ोटो खींच के भी डाल दूंगा। तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है। अब देखो तुम, इसके ऑप्शन क्या है भाई, ये मैंने तो देखा ही पहले वाले। A student set up circuit in the figure, ये सब। if resistors eggs were made of मैग्नेनिन। मैग्नेनिन से क्या रिश्ता है, मेरे को याद नहीं था, हो सकता है दिया होगा, पर मैंने नहीं पढ़ रखा तो मेरे को ये नहीं आता था। और मैंने इसको लास्ट के लिए छोड़ा था, पर लास्ट में क्या हुआ, मेरे पास टाइम नहीं बचा और बिना ऑप्शन देखे मैं तुक्के लगा के आया हूँ 3 में। तो ये था। बाकी जैसे ये क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा था, दिमाग लगाना, मतलब एरिया से हो जाता होने में, ऐसा कोई मुश्किल नहीं था। और और तो बाकी आसान था, जैसे कि ये है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, ये थोड़े से कम इम्पोर्टेंट में आते हैं, पर आते तो हैं। अब जैसे था डेरिवेशन ऑफ फोकल लेंथ, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन ही बहुत कम थे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगी मेरे को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के मेरे को क्वेश्चन बहुत कम दिखे। और सब जब ज़्यादा क्वेश्चन दिखे वो कहाँ से, एटम न्यूक्लियाई, मॉडर्न फिजिक्स, डुअल नेचर, इन सब के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसको बोलेंगे 10 में से अगर मैं रेट दूं, 7.5 सही होगा मेरे हिसाब से, सेट 3। और तुम भी बताना कि कैसा था। अब ये वाला था, इसमें पहले मेरे को लगा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पर मैंने फिर चेक करा तो देखा कि वो एंगल थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो इसलिए होगा। अब ये वाले डेरिवेशन में करना भूल गया था, तो उतना मुश्किल नहीं था, आसान था। हाँ, और एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, जैसे कि वेट में ढूंढता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर मेरे को 17 नहीं आया, मतलब हो जाता, मैंने लास्ट के लिए रखा था पर टाइम नहीं बचा और मेरे को आया ही नहीं समझ। मेरे को फॉर्मूला तो याद था, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई प्लस एन एच, उससे ही होना था, मेरे को इतना भी पता था, तो मेरा वो थोड़ा सा गड़बड़ गया। और और एक मिनट। हाँ, तो ये 28 वाला क्वेश्चन है। इसमें रेडियस दे रखी है, उसके टर्न्स दे रखे हैं, और दूसरी उसकी भी रेडियस और उसके टर्न दे रखे हैं। अब इसने बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने बताया, तो होता है बी डॉट ए, तो बी होता है म्यू नॉट एन आई, तो मैंने पूरा सॉल्व करा। अब एन होता है कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल। अब इन्होंने लेंथ कहीं दे ही नहीं रखी, मेरे को वो समझ ही नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो बस एक सजेशन है, सजेशन तो क्या, अब तो हो गया पेपर। अगर ये कोई बाद में देख रहा तो कि तुम फॉर्मूला पढ़ो ना, तो उसको देख के जाना कि उसमें हर एक टर्म क्या है। अब मेरे को एल पता ही नहीं था, पता था मेरे को कि उसकी लेंथ होती है, पर इसमें कहीं भी लेंथ के बारे में दे ही नहीं रखा, और पूछ रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स बताओ। फॉर्मूला याद था मेरे को, पर ये मेरे से नहीं हो पाया। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे 7-8, मतलब 6-7-8 नंबर तो कटने हैं ही सही, 100%। तो और थोड़ा बहुत मिला मुलू के कटेंगे, तो आ जाने चाहिए 90।
और 85 to 90 तो आने चाहिए। तो मेरा तो ऐसा ही गया। तुम सब भी बताना कमेंट्स में कि तुम्हारा कैसा गया। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर द केमिस्ट्री एग्ज़ाम। और केमिस्ट्री के लिए भी मैं कुछ बनाने वाला हूँ अभी स्ट्रेटेजी, तो वो कल आ जाएगी। बाय बाय।